अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम सरफराज है और आज की हम वीडियो में करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ द अनग्रुप डाटा और हम पढ़ेंगे कि सेपरेट ऑफ द अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सैंपल मीन एंड मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उससे आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसमें मोड देखेंगे और सेपरेट ऑफ द अनग्रुप डाटा देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मोड क्या होता है? ठीक है, तो मोड वो होता है कि जो हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही हो उसको बोलते हैं मोड बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसको मतलब इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसकी ये होती है कि आपके पास इधर जो भी कोई डाटा गिवन हो उसमें आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं आ रही। अगर जो वैल्यू रिपीट होगी वो उसका मोड होगी। ठीक है, तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं आ रही तो लिहाजा इसमें कोई मोड नहीं है। तो इसी तरह आपके पास जो एक और एग्जांपल गिवन है वो है कि 22, 26, 27, 27, 31, 35 एंड 35। तो यहाँ पे ये देखें, एक ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है और एक ये वाली वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है। तो इसको बोलेंगे कि 27 और 35 जो है वो क्या है, इसका मोड है। ठीक हो गया। तो इस तरह अब आपके पास एग्जांपल नंबर 1 जो आ जाती है, एग्जांपल 1 में ये देखिए डाटा आपके पास गिवन है। उसमें भी आपने क्या कर लेना है, आपने ये देखना है, उसकी सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ठीक है, ठीक हो गया। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो सब ये देखेंगे कि ये देखें 15 और 15 दो टाइम है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट है यानी कि हाईएस्ट है। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे कि ये 15 जो है इसका मोड है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आपके पास एग्जांपल नंबर 2 गिवन है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि ये देखें आपके पास फॉलोइंग यानी कि आपके पास ये देखें डाटा गिवन है, यानी कि ये डाटा वाले गिवन है टेबल। आपके पास जो डाटा वाला टेबल गिवन है इसमें आपने देखना है कि जो वैल्यूज आ रही है रिपीट आ रही हैं वो इसका मोड होगी। और सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टेबल आप ड्रॉ करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। तो आपने देखा है कि 5 की फ्रीक्वेंसी आ रही है ज़्यादा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये रिपीट आ रही है। तो लिहाजा ये इसका मोड होगी और यही इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है सेपरेट ऑफ डाटा। ठीक है, तो आगे क्या आ जाता है सेपरेट ऑफ डाटा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं रेंज क्या होते हैं। ठीक हो गया। तो रेंज ये होता है कि जो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू उसको बोलते हैं कि आपके पास क्या है, वो रेंज है। ठीक है, तो वो रेंज का फार्मूला होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएंस ये चीज़ होती है कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका जो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर, तो स्क्वायर डेविएशन होता है, उसको हम उसका बोलते हैं कि ये हमारे पास वेरिएंस है। ठीक है, आगे हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ जो आपके पास नंबर होते हैं यानी कि एक्स माइनस एक्स बार यानी कि जो सिंपल मीन होता है उसका स्क्वायर ओवर n-1 होता है इसका फार्मूला। और आगे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि आपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना होता है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है रेंज क्या होती है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू, आपको मैंने बता दिया कि रेंज का फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आगे दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती थी वो आती थी कि सैम्पल वेरियंस क्या होता है। ठीक है, तो सैम्पल वेरियंस आपने जाना था कि सैम्पल वेरियंस ये होता है, उसको सबसे पहले आप देखें कि डिनोट किसके साथ करते हैं। डिनोट उसको करते हैं स्केल के साथ। और इसमें आगे क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये देखें आगे एक्सकेल यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है समेशन एन और जो i इज इक्वल टू 1 यानी कि ये 1 से स्टार्ट होती है वैल्यू, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी कि आपके पास जो डाटा गिवन होगा
उसको आपने क्या कर देना है, उसके मीन के साथ आपने माइनस करना है और उसका स्केयर निकालना है, ओवर n-1 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये इसका वेरिएंस होगा। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें आपने क्या करना है, आपके वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि सबसे पहले आपने इसका जो सैंपल मीन है वो फाइंड कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कर लेना है, आपने जो मतलब आपके पास डाटा है उसको आपने मीन के साथ आपने माइनस कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, उसके डिफरेंस का। तो फिर आप इसको सम कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n-1 के साथ। ठीक हो गया। तो जिस तरह आपके पास एग्जांपल नंबर 1 गिवन है उसमें आपके पास डाटा गिवन है। सबसे पहले आप इसको काउंट करेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ डाटा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 नंबर है। सबसे पहले आप इसका सैंपल मीन निकाल लेंगे। सैंपल मीन जब आप निकालेंगे तो आपने इनको सबसे पहले आपने टोटल कर लेना। तो टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 20 और फिर आप 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो फिर अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने इसका सैंपल वेरिएंस आपने फाइंड करना है। तो सैंपल वेरिएंस का क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला ये था कि आपने जो आपके पास डाटा था उसको आपने माइनस कर देना था उसके सैंपल के साथ। ये देखिए आपके पास ये डाटा है, ये डाटा का सिंबल है, यानी कि इधर आपने यानी कि सैंपल लिखा है 4 के साथ माइनस किया और उसका स्केल ले लिया। इसी तरह आपने 2 लिखा है, 2 को आपने 4 के साथ माइनस किया और उसका स्केल ले लिया। ठीक है, इस तरह आपने इसको किया, इसको सॉल्व किया तो फिर इधर 9 आ गया, यानी कि 7 - 4 का आंसर आता है 3, तो 3 का स्केल लें तो वो 9 आ जाता है। इसी तरह 2 - 4 किया तो वो आ जाता है -2, तो -2 का जब स्केल लें तो पता है माइनस निगलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आपके पास आ गया था 22/4। तो जब आपने ये चीज़ फाइंड कर ली है तो फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने सिंपली इसका जो आपकी वैल्यू आ गई थी इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास ये सैंपल वेरिएंस का जो मतलब आपका आया था, आपने उससे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये चीज़ कर लेनी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने एग्जांपल नंबर 2 खुद देख लेनी है। एग्जांपल नंबर 2 भी बहुत इजी है, उसमें भी आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने वैल्यू को गिन लेना है कि वो काउंट कर लेंगे कितने नंबर आप वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपने उसको काउंट करना है। सबसे पहले आपने उसका सैंपल मीन फाइंड करना है, फिर आपने जो मीन आएगा उसको आपने उस स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में पुटिंग करनी है और इसी तरह आपने उसको मतलब डिफरेंस फाइंड करके उसका स्केल लेके और फिर आपने उसको ऐड करके यानी कि n-1 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास ये भी चीज़ उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसका भी जो जब आपके पास वेरिएंस आ जाएगा फिर आपने इसका क्या फाइंड कर लेना है, इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।